सब्सक्राइब करें हमीरपुर हलचल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये हमीरपुर जिले का बिहुनी कला गांव है। यहाँ एक मोहाल है रावण पट्टी, जहाँ एक अलग परंपरा, एक नई परंपरा देखने को मिली है। यहाँ आज के दिन रावण दहन नहीं होता है, बशर्ते बताते हैं यहाँ के जो गांव वाले हैं कि रावण की देखा जाए एक हिसाब से पूजा ही लगातार की जाती है। और जनवरी के महीने में यहाँ जो 300-400 साल से लगातार रामलीला का प्रोग्राम चलता चला आ रहा है, जनवरी के महीने में ही रावण वध का एक जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ संपन्न किया जाता है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं गांव के, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर इस जो 300-400 साल ये पुरानी परंपरा है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसका रहस्य है। आइए जो सुनते हैं आखिर जो कि ग्रामवासी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओंकार नाथ दुबे। ओंकार नाथ जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ये रावण की बहुत पुरानी प्रतिमा यहाँ बनी है, लगभग 300-400 साल पुरानी प्रतिमा है, क्या ऐसे इसका इतिहास है और क्या इसकी परंपरा है, जो आप मान्यताएं हैं इस गांव को, इस रावण मूर्ति को लेकर गांव में? इन मूर्तियों की यही परंपराएं चली आई हैं कि यहाँ इस गांव में हमारे रावण दिग्गज से लेकर के राज्याभिषेक तक यहाँ भगवान राम की लीला होती है। उन्हीं लीलों में ये सब मेघनाद वध, रावण वध, कुंभकर्ण वध, ये जितना भी है लंका का सर्वविनाश दिखाया जाता है कि विभीषण शरणागति, विभीषण राज्याभिषेक, ये सब कुछ पूरी लीला दर्शाई जाती है। पूरा भारत देश रावण दहन करता है, यहाँ क्यों नहीं होता? पूरा भारत देश रावण दहन करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं रही। यहाँ कभी रावण जलाया नहीं गया। क्या लगता है आपको, कितने साल पुरानी प्रतिमा है ये प्रतिमा कम से कम 400 वर्ष पुरानी। आप रामलीला में पात्र रहे हैं? हाँ, मैं रामलीला में 42 वर्ष मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया है। यहाँ बिहुनी अकेले में नहीं, सारे क्षेत्रों में 10-25 जिलों में, कानपुर वगैरह, इलाहाबाद वगैरह, दिल्ली वगैरह, यहाँ हर महीने हर साल जनवरी में रामलीला का प्रोग्राम होता है। हर महीने जनवरी। इस प्रतिमा का क्या योगदान होता है, क्या परंपरा है? इन प्रतिमाओं को और सजाया जाता है, इनकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है, जिसमें ये सुंदर दर्शन होने का, और कुछ नहीं किया जाता। ना इन्हें जलाया जाता है, ना इनका कोई दुरुपयोग किया जाता है, केवल इनको तो और सम्मान बढ़ाया जाता है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे, ये लगातार लगभग 40 सालों से लक्ष्मण का अभिनय कर रामलीला कमेटी में ये करते चले आ रहे हैं। बताया गया कि एक जो अनोखी परंपरा है, ये सारे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिल सकती है, जो इस गांव में 300-400 साल से लगातार इनको फॉलो करते चले आ रहे हैं। हमीरपुर हलचल के लिए मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। आज दशहरे के दिन पूरा विश्व रावण दहन करते हुए दशहरे को मनाता है, लेकिन हमीरपुर जिले में एक गांव अपनी अनूठी परंपरा के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं होता, बल्कि राक्षसराज रावण को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के मुस्करा विकासखंड के बिहुनी कला गांव का है, जहां गांव के रावणपट्टी मोहाल में रावण की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रतिमा लगभग 400 सालों से ज्यादा समय की है और तभी से गांव के ही लोग उसी जगह रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं। रामलीला कार्यक्रम में लगभग 50 सालों से रावण का किरदार निभाने वाले ब्रजलाल राजपूत जी ने बताया कि क्षेत्र के बिहुनी गांव में रावण दहन नहीं किया जाता है। गांव के रावणपट्टी मोहाल में एक 10 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक दशहरे के अवसर पर उसका रंग रोशन करते हुए उसे बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता है, लेकिन रावण दहन नहीं किया जाता। और प्रत्येक वर्ष जनवरी में होने वाली रामलीला में रावण के जन्म से लेकर रावण के वध तक का मंचन किया जाता है। रावण की यह प्रतिमा बैठने की मुद्रा को दर्शाती है। बताया कि यह प्रतिमा लगभग 400 साल से अधिक पुरानी है और पूरे क्षेत्र में यह एकमात्र गांव है जहां इस अनूठी परंपरा को लगातार 400 सालों से निभाया जा रहा है और आज तक दशहरे के दिन यहां कभी भी रावण दहन नहीं हुआ। इस अनोखी परंपरा के चलते बिहुनी कला गांव हमीरपुर जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं इस अनूठी परंपरा की पूरी कहानी ग्रामीणों की जुबानी।
पन्नालाल गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? बिहुनी कला। आपके पीछे रावण की बड़ी प्रतिमा बनी है, बहुत पुरानी है जी, क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसका इतिहास है? ये रामलीला की बहुत पूर्व काल से रामलीला होता रहा है। 350 वर्ष का प्रमाण तो बता रहे थे बुजुर्ग लोग। और इसी के उपलक्ष्य में, माँ गौरैया के उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता रहा है और इसी के हिसाब से यहाँ रामलीला होता रहा है। पूर्वजों ने ये परंपरा बना रखी है। आज भी उस परंपरा को पूरा गांव कायम रखे हुए है और रामलीला चल रहा है, चलता रहता है। दादा, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में दशहरे के दिन रावण का वध किया जाता है, जलाया जाता है, यहाँ उल्टा होता है, बाकायदा इसकी पूजा की जाती है और एक नई परंपरा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? इसके बारे में हमारे यहाँ कोई पुतला नहीं अभी जलाया गया। रामलीला जब होता है तो रावण वध की लीला जब होती है, रावण मारा जाता है, तो जो कलाकार रावण बनता है उसका वध किया जाता है और उसी समय से इसकी प्रतिमा पर कुछ गिरावट आ जाती है। उसकी कितनी पुरानी मूर्ति है पीछे? ये मूर्ति कम से कम 350 वर्ष पुरानी है।